सभी को नमस्कार। मैं कपिल हूँ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो भगीरथ प्रयास करना होगा। मैं बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव रूप में भगीरथ प्रयास क्या है। भगवान श्री रामचंद्र इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुआ। वे सूर्यवंशी राजा थे। भगवान श्री रामचंद्र भी पहले इस वंश में भगीरथ नामक एक राजा हुए जिनका शासन सारे संसार में फैला हुआ था। वे सत्यशील, धर्मनिष्ठ और बड़े प्रतापी थे। उनमें अपार धैर्य और साहस था। भगीरथ के पूर्वजों में सगर नामक एक राजा हुए। उनके कई पुत्र थे। कपिल मुनि के शाप से सब राजकुमारों जलकर भस्म हो गए थे। एक बार धर्मराज की इच्छा हुई भगीरथ के मिलने चाहिए। धर्मराज भगीरथ के यहाँ पधारे और आतिथ्य स्वीकार किया और धर्मराज प्रसन्न होकर धर्मराज ने कहा, आपकी धर्मनिष्ठा सारे संसार में खुश हुई है। केवल एक बात की कमी रह गई। आपके पूर्वज में सागर पुत्र भस्म के रूप में पड़े हैं। उनका उद्धार करने के लिए आप गंगा माता ने पृथ्वी पर ले आए। पूर्वज शाप से मुक्त होकर मोक्ष पाएंगे और संसार भी कल्याण होगा। वे उनकी बातों को विचार किया और निश्चय किया कि गंगा माता ने पृथ्वी पर लाना चाहिए। उन्हें अपने गुरु भृगु मुनि के सलाह ली। हिमालय में ध्यान के लिए चले गए। हिमालय में भगीरथ कठिन तपस्या कर शुरू दी। कई वर्षों तप किया। भगवान विष्णु भगीरथ के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा तपस्या अवश्य सफल होगी और तुम्हारे पितरों के मेरा लोक में स्थान मिलेगा। भगवान विष्णु के दर्शन से भगीरथ रोमांचित हो गए। विष्णु के सलाह के अनुसार भगीरथ शिवा का ध्यान करना शुरू किया। शंकर शीघ्र ही भगीरथ के तपस्या से संतुष्ट हुए। शंकर शीघ्र ही भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए। उन्होंने दर्शन को देकर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा अटल प्रयत्न से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले, तुम क्या चाहिए? भगवान महेश्वर, मेरे पितरों की मुक्ति के लिए आप गंगा माता ने पृथ्वी पर प्रवाहित करवा दीजिए। भगवान शंकर बोले, तुम्हारे इच्छानुसार गंगा माता ने पृथ्वी पर प्रवाहित होगी। इससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति प्राप्त होगी। पवित्र देव नदी गंगा पृथ्वी पर उतर आई। उनके प्रवाह को वेग पृथ्वी सह नहीं सकेगा। इसलिए भगवान शंकर उन्हें अपनी जटाओं पर ले लिए और पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके द्वारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सागर पुत्र भस्म के रूप में पड़े हुए थे। पवित्र देव नदी गंगा स्पर्श से सब राजकुमारों शाप से मुक्त होकर विष्णु के लोक पहुँच रही है। राजा भगीरथ के अथक प्रयत्न से गंगा माता ने पृथ्वी पर प्रवाहित बहने लगी। तब से लेकर आज तक गंगा माता ने पृथ्वी पर बराबर बहती हुई भारत को सुख पहुंची रहे। इस प्रकार यदि हम अपने कार्य में भगीरथ प्रयास करेंगे तो हमें अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।